नमस्कार दोस्तों। आज हम एक नए विषय पर बात करेंगे जिसका शीर्षक है एफिडेविट। एफिडेविट किसको कहते हैं? एफिडेविट शपथ पत्र, एफिडेविट या फिर उर्दू में हलफनामा कहा जाता है। हलफनामे की आवश्यकता कहाँ पड़ती है? आज के समय में ज़्यादातर व्यक्तियों को हलफनामे की आवश्यकता पड़ती है, कहीं ना कहीं सरकारी कार्यालयों में या फिर गैर सरकारी कार्यालयों में। पहले हमको ये जानने की आवश्यकता होती है कि एफिडेविट कहते किसको हैं। जिस व्यक्ति को एफिडेविट बनवाना होता है वह स्वयं अपने स्वेच्छा से एक घोषणा लिखित रूप में करता है, उसको एफिडेविट शपथ पत्र या फिर हलफनामा कहते हैं। यह बनवाने के लिए जो व्यक्ति इसको बनवाना चाहता है वह ओथ कमिश्नर या फिर नोटरी पब्लिक के पास उसको जाना पड़ता है। उसको अपनी कही हुई बातों को उस व्यक्ति के सामने, उस अधिकारी के सामने कहना होता है और वह व्यक्ति उसको एक स्टैम्प पर लिखता है और उस पर अपना हस्ताक्षर, अपने स्टैम्प लगाता है, तब वह मान्य होता है। और जो व्यक्ति उसको बनवा रहा है, घोषणा कर रहा है, स्वयं अपनी मर्जी से घोषणा कर रहा है, उसके हस्ताक्षर भी होते हैं। अब हमको यह जानने की आवश्यकता पड़ती है कि हलफनामा, शपथ पत्र या फिर एफिडेविट कितने प्रकार के होते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला, साधारण तौर पर जो हम एफिडेविट बनवाते हैं वह सरकारी कार्यालय या फिर गैर सरकारी कार्यालयों की में आवश्यकता पड़ती है उसको, जैसे जन्म के लिए, जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के लिए या फिर किसी और कार्य के लिए। स्कूल में जो व्यक्ति गैप सर्टिफिकेट बनवाने के लिए या फिर बहुत सारी चीज़ों में इसकी आवश्यकता पड़ती है। दूसरा, एफिडेविट जिसको हम जो कोर्ट में आवश्यकता पड़ती है, इसको ओथ कमिश्नर द्वारा हस्ताक्षर किया जाता है, तब यह वहाँ मान्य होता है। तीसरा जो होता है वह हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में लगाया जाता है। तो दोस्तों, आज हमने एफिडेविट के विषय में जाना और एफिडेविट में गलत बयान करने पर इसमें सज़ा का प्रावधान भी है। अगर कोई सरकारी या गैर सरकारी कार्यालय में अगर कोई गलत बयान हम करते हैं, एफिडेविट लगाते हैं, तो उसमें 3 साल सज़ा का प्रावधान है। और कोर्ट में गलत बयानबाजी करने पर या फिर गलत तरीके से कोई सूचना देने पर उसमें 7 साल की सज़ा का प्रावधान है। और जो एफिडेविट किसी और के नाम पे बनवाना और उसमें किसी और के हस्ताक्षर होना, उस पर 3 साल की सज़ा है। एफिडेविट 3 प्रकार के होते हैं जो मैंने आपको बताया। एफिडेविट की आवश्यकता कई जगह पड़ती है। जैसे हम एक उदाहरण के तौर पे ले लेते हैं कि एक व्यक्ति जो हाई स्कूल पास है, उसने 2 साल का गैप किया हुआ है, तो उसको सबसे पहले एफिडेविट बनवाने के लिए जाना होगा और नोटरी पब्लिक के पास उसको पूरी सूचना जो उसमें लिखवाना है उसको बताना होगा, परंतु वह सत्य होना चाहिए। उसने 2 साल बाद अपना एडमिशन के लिए गैप एफिडेविट जो बनवाएगा उसमें सूचना देनी होगी। वह व्यक्ति पहले सबसे ऊपर उसमें गैप और एफिडेविट लिखा जाएगा। एजुकेशन गैप एफिडेविट इसको कहा जाएगा। पहले उनका नाम, जो व्यक्ति इसको बनवा रहा है, उम्र और फिर किस कारणवश उसने 2 साल तक एडमिशन नहीं लिया, क्या कारण था, वह घर पे था या वह कहीं और कुछ और काम कर रहा था, इस तरह। और लास्ट में एक घोषणा होती है कि जो ऊपर लिखा हुआ है वह सत्य है और सत्य के सिवा कुछ नहीं है, और नीचे उस व्यक्ति के हस्ताक्षर होते हैं, स्वयं घोषणा होती है। इसको गलत तरीके से प्रयोग करने पर आप सज़ा का प्रावधान है जो मैंने आपको बता दिया है। एफिडेविट को कोर्ट में भी यूज़ किया जाता है।
इस्तेमाल किया जाता है। इसमें खुद कोई चीज़ लिखित रूप में जो हम बताना चाहते हैं, गवाही पर भी एफिडेविट दिया जाता है और भी कई तरीक़ों से एफिडेविट का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों, आज हमने एफिडेविट, जो कि शपथ पत्र और उर्दू में हलफनामे के नाम से जाना जाता है, आज हम लोगों ने उस विषय पर चर्चा की है और जाना है कि उसको क्या कहते हैं और इसका प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। तो दोस्तों, ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और जो नए दोस्त इस वीडियो को देख रहे हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।